दयालु हैं, लेकिन वो अगर वे परम दयालु हैं तो वो भगवान भी उनका जो शरीर से, उनका जो आसुरी शरीर है उससे उसका संबंध विच्छेद करते हैं, क्योंकि उनको दंड और मृत्यु के द्वारा भी जो है उनकी जो है दुष्टता को दूर किया जा सकता है। तो जैसे भगवान के दंड का विधान भी अलग अलग होता है। जैसे कि भगवान की किसी के, जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके अगर हाथ में फोड़ा निकलता है तो पहले माँ बाप उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। और जब प्राथमिक उपचार करने पर भी जब वो ठीक नहीं होता है तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर फिर उसको, अगर फिर उसके फोड़े का इलाज करेंगे, कि अगर उसका नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन भी करवाते हैं। अगर तब भी नहीं ठीक हुआ, अगर वहां से उसको लगेगा कि वहां पर लगेगा कि जहर फैल रहा है, तो उसका वो हाथ या पैर कटवाने में भी जो है कष्ट नहीं करेंगे कि इसको चलो कटवा दो। लेकिन इसी तरह भगवान भी है, पहले जैसे दुर्योधन को समझाने के लिए पहले उन्होंने नीति से समझाया, उनको डर से समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझा, तो आखिर में उसका उद्धार करने के लिए उसको मतलब अर्जुन के द्वारा उसका जो है कल्याण करवा दिया। तो इसी तरीके से कि किस कोई भी हो, तो भगवान भी दुष्टों की दुष्टता को दूर करने के लिए उस उनके जो है उनके दंड का भय दिखाकर भी, जब तब भी जब काम नहीं चलता है तो जो है उनके पूर्व संचित जो कर्म है, जिससे कभी कभी कोई कोई दुष्ट ऐसे होते हैं जिनके पूर्व संचित जो कर्म होते हैं उनके वो उनको जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उनका कल्याण करने के लिए ही उनको जो है उनका उनकी मुक्ति करा देते हैं। इन इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी होती है। तो दूसरी बात है कि धर्म की स्थापना करना क्या है। तो धर्म की स्थापना करना यह है कि जो स्वयं धर्म है क्या, धर्म है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान के मुख से निकला हुआ है वही धर्म है। अवतार का मतलब है कि जैसे अगर अवतार लेते हैं तो अवतार भगवान लेते नहीं, अवतार तो भगवान केवल प्रकट होते हैं आकर, जो यहाँ पैदा नहीं होते हैं। भगवान केवल प्रकट और अप्रकट का ही वो रहता है यहाँ पर। जैसे भीष्म देव भगवान भागवत में कहते हैं कि कि अधो नारायण कृष्ण, कि आप ही आदि नारायण कृष्ण हैं। भगवान वेदव्यास भी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि अर्थात कृष्ण ही अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सारे अवतार उन्हीं से प्रकट होते हैं। अब अब जो है स्वयं कृष्ण भी उतर कर आए। अच्छा, हम एक यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो है अवतार की, अवतार है कौन से। अवतार भी जैसे तरह तरह के होते हैं, कि जैसे चतुर्युग अवतारों के जैसे होते हैं, तो अवतार कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है कि अवतार कौन कौन से होते हैं। कि भगवान के अवतार, चलो हम भी बताते हैं, भगवान के अवतार जो हैं वो अनंत हैं, और भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के जो है गुण हैं वो भी अनंत हैं। भगवान के जैसे जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी का एक मॉडल जैसे टोयोटा है, तो वहां पर उसके बहुत सारे मॉडल होते हैं, कोई जापान में है, कहीं अमेरिका में बहुत सारे मॉडल होंगे, चाइना में अलग अलग तरीके के मॉडल होंगे, थाईलैंड में अलग अलग तरह के मॉडल होंगे। तो इन गाड़ियों में जैसे अगर हम सोचे कि केवल भारत में जो है वही है वो दिख रहा है, मैं उतना ही नहीं है, भगवान अनंत है, इनफाइनाइट है। उसकी तरह से गाड़ी, छोटी छोटी गाड़ियों की संख्या जब इतनी हो सकती है, तो भगवान का हम कितना जो है तो रूप, मतलब जैसे गाड़ी है तो गाड़ी एक ही है, टोयोटा की ही गाड़ियां हैं, लेकिन उनके मॉडल अलग अलग हैं, रूप और देश और गुण इनके आकार सब अलग अलग हैं। तो इस पृथ्वी पर भगवान ने जो भी अवतार लिए हैं उनको शास्त्रों में वर्णन है, बाहर से कहीं कुछ भी नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान की 64 कलाएं हैं, तो भगवान की 64 कलाएं तो केवल उस मुनियों को उन्होंने केवल साक्षात्कार किया 64 का, लेकिन भगवान की अनंत जो है कलाएं हैं। जो भी कहता है कि 64 ही है केवल, तो 64 नहीं है, जो कहता है कि 64 है तो वो उसने भगवान को जाना ही नहीं। अगर जिसने थोड़ा सा भी भगवान को जान लिया तो वो यही कहेगा कि भगवान की कलाएं अनंत अनंत और अनंत ही हैं। शास्त्रों के आधार पर जो है भगवान के जो है अवतार अ, 6 प्रकार के माने गए हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, और मनवंतर अवतार और युगावतार। तो इसमें से जयदेव जो कवि हैं प्रभु जी, उन्होंने जो है 10 अवतारों का उन्होंने वर्णन जो नरसिंह देव की आरती में किया हुआ है। तो इसमें से पहला नंबर पे पुरुष अवतार, ये पुरुष अवतार कौन होते हैं, तो पुरुष अवतार वो है जो कर्णोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु।
तो कर्णोदकसाई विष्णु वो हैं जो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, जो वो केवल एक अवतार ही है। वहां अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं, जैसे समुद्र में बुलबुले जब से वे सांस लेते हैं वो अंदर जाते हैं और ब्रह्मांड उनके शरीर से छोड़ते हैं, तो उनके मतलब जो बुलबुलों के रूप में जो है ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे है गर्भोदकसाई विष्णु। तो गर्भोदकसाई विष्णु वो एक जो है उनकी भी संख्या अनंत है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत गर्भोदकसाई विष्णु भी है। फिर क्षीरोदकसाई विष्णु जो इस भूमंडल पर 7 वर्तुलाकार महासागरों में से एक दूध के सागर में लेटे हुए हैं, वो विष्णु है जो ब्रह्मांड के भीतर बसे समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। उन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। वे समस्त जीवों से प्रेम करते हैं। वे तीनों प्रकार के विष्णु अलग अलग कार्य और अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। फिर आता है लीला अवतार। बहुत छोटे से शब्दों में अगर समझें तो वराह रूप में जैसे भगवान आते हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, और अपना थोड़े समय का मतलब वो कुछ हजार वर्षों तक हिरणाक्ष से करके युद्ध करके और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करके वापस चले जाते हैं। इसी तरह मत्स्य अवतार है, और जो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ और साधुओं को ले जा करके उनकी उनकी मंजिल तक छोड़ करके फिर जो है फिर से चले गए। तो इसी तरीके से इसमें आते हैं नारद हैं, कपिल, दत्तात्रेय, पृथु, ये सब लीलावतार में आते हैं। फिर गुणावतार। गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जैसे रजोगुण सृजन करता, और विष्णु मतलब संचालन करता, और महेश मतलब तमोगुण सबका सब कुछ खत्म कर देना तांडव लीला के अनुसार। फिर है मनवंतर अवतार। जो मनुओं के शासन काल से जुड़े अवतार जो है वो मनवंतर अवतार कहे जाते हैं। चतुर्युग क्या होता है? कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब 4 युग, जो सतयुग, ये सब 4 युग होते हैं। कि जैसे ब्रह्मा के प्रत्येक एक दिन में ब्रह्मा के प्रत्येक एक दिन में 1000 महायुग होते हैं, जो कि 14 मनुओं के द्वारा शासित होते हैं, और इन्हें मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनुओं के शासन काल में जो अवतार लेने की जो जो अवतारों के जो अवतार लेने वाले होते हैं, तो अवतारों के मनवंतर कहा जाता है। और ये जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जैसे यज्ञ विभु, जैसे सत्यसेन, हरि, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, सुदाम, योगेश, ये सब जो है अवतार मनवंतर के अवतार हैं। फिर आता है शक्त्यावेश अवतार। और इसमें एक चीज और है कि हमारे जो चारों युग हैं, इन चारों युगों में भगवान के विभिन्न रंग, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि भगवान विभिन्न रंग के शरीर के साथ अवतार लेते हैं। इन अवतारों को शास्त्रों में युगावतार कहा गया है कि कृष्ण हर हजारों वर्षों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और अतीत में उन्हें 3 भिन्न भिन्न सफेद, लाल, पीले और वे काले रंग में प्रकट हुए हैं। ये भागवतम के स्कंद ये भागवतम के स्कंद 10, 8वां अध्याय और 13वां श्लोक में लिखा हुआ है। फिर है सत्यावेश। सत्यावेश अवतार में इसमें 4 कुमार नारद और ब्रह्मा, शेषनाग, कपिल, पृथु, ये सब सत्यावेश में अवतार में आते हैं। फिर सत्यावेश में जो आजकल सब लोग कहते हैं कि गली गली में आजकल जो है अवतार कहते हैं कि हाँ हम अवतार है भगवान के, या हम अवतार है, तो वो सब सत्यावेश अवतार के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान का जब अवतार आते हैं तो पृथ्वी जैसे, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो पृथ्वी महसूस करती है। भगवान कहीं मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर जो है प्रसारित नहीं होते हैं और उनके लक्षण बहुत महान होते हैं। वो जब आते हैं तो वो एक दिव्यता चारों तरफ छा जाती है। हर व्यक्ति जो है महसूस वहां पर होने लगता है कि भगवान आए हुए हैं। वे ऐसे असंभव कार्य कर देते हैं जो मानव के लिए संभव नहीं है। जो सरल वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, और हजारों सालों तक उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है वो चलता रहता है। ऐसे जो है भगवान जो है ऐसे अवतार प्रकट होते हैं। जी हो गया। Yes. Yes. Any question? हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हरी बोल। Yes. हरी बोल किसी का कोई प्रश्न हैंड रेज करे उसको, और अरे बोल माता जी, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन मदर जी, मनवंतर
मनवंतर अवतार जो आपने बताया था, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। माता जी म्यूट हो गई आप। माता जी अनम्यूट करिए, अनामिका माता जी। जी प्रभु जी। यस, क्वेश्चन सुना आपने? ब्रह्मा के प्रत्येक एक दिन में 1000 महायुग होते हैं, और जो कि 14 मनुओं के शासन काल में विभाजित होते हैं, जिन्हें मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनुओं के शासन काल में अवतार लेने वाले अवतारों को मनवंतर कहा जाता है। जी और माता जब जी। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जी। 14 मनु यस। आपने बताया ना? हाँ। जी माता जी, थैंक यू वेरी मच। यस, और कोई, और किसी का कोई प्रश्न है?